वो एएस का जो टॉपिक है उसमें जो आपका वर्जन है उसको खत्म ही कर लिया जाए। हाँ जी, देखिए मैं अभी वेव्स नहीं पढ़ाऊंगा आज, उसी इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ के साथ रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा बात है, उसी इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ के साथ रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा बात है, वो बात मैंने भी आपको समझानी है, ठीक है। और वो बात वेव्स क्यों नहीं पढ़ रहे, अच्छा मैं ना वेव्स ही पढ़ाऊँ। मैं जस्ट अभी एक जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात बताते बताते रह गया था, मुझे वो एक्स्ट्रा बात कवर करनी है, ठीक है। अब वो एक्स्ट्रा बात कैसे कवर करनी है, वो कैसे कवर करनी है देखते हैं जनाब, कैसे कवर करनी है। प्लीज अपनी फिजिक्स की कॉपी निकाली। विल वी डू वेव्स टुडे और नॉट, बेटा अभी जो पढ़ा रहा हूँ मुझे तो उसी का पता है, देखता हूँ कि कितनी देर में बात खत्म होती है। अगर तो जल्दी खत्म हो गई तो वेव्स की तरफ भी हम चले जाएंगे, और अगर इस बात को थोड़ा सा टाइम लग गया तो देखेंगे जी क्या होता है क्या नहीं होता जी। कौन सी फिजिक्स करा रहा हूँ जी, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स को ही कैरी करना, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स को कैरी करना। मुझे वो अल्फाज बता दीजिए जो मैं पढ़ा चुका आपको। इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में सबसे जो पहली चीज है, क्या पढ़ाई है मैंने आपको, बेटा मैंने आपको पढ़ाया है इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिकल फील्ड, फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइन, फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइन की बजाय अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, तो लाइंस को हम क्या कहते हैं, पैटर्न। फिर अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ है, और ये जो आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ है, यहीं पे हम एक बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स की भी। जी मेरा आपसे एक सवाल है, इन तमाम बातों में से क्वांटिटीज कौन कौन सी चीजें हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज, सर ये क्वांटिटी है, दैट इज क्यू इन कूलम्स। फील्ड, नहीं सर फील्ड क्वांटिटी नहीं है, फील्ड एक आइडिया है। ओके, फील्ड की लाइन, फील्ड लाइंस, सर ये लाइंस होती हैं, ये भी क्वांटिटी नहीं है। फील्ड का पैटर्न, ये भी क्वांटिटी नहीं है। फील्ड की स्ट्रेंथ, यस सर ये क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ, दैट इज मेजर्ड इन न्यूटन्स पर कूलम। इलेक्ट्रिकल फोर्स, यस दिस इज आल्सो अ क्वांटिटी दैट इज मेजर्ड इन न्यूटन्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि इन तमाम बातों में से क्वांटिटीज सिर्फ कौन कौन सी हैं, तो क्वांटिटी तो फिर एक हुई इलेक्ट्रिकल चार्ज, फिर एक क्वांटिटी हो गई इलेक्ट्रिकल चार्ज, दूसरी क्वांटिटी हो गई इलेक्ट्रिकल फोर्स, और तीसरी क्वांटिटी हो गई इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ। हेलो जी, क्या आप ये बात मानेंगे कि आपने अभी तक ये तीन क्वांटिटीज को समझा? ओ लेवल्स के साथ जो आपको कहानी पढ़ाई जा रही है, उस कहानी में आपको पहले इलेक्ट्रिकल चार्ज पढ़ाया गया, दैट वाज क्यू मेजर्ड इन कूलम्स। फिर आपको फोर्स पढ़ाया गया, दैट इज मेजर्ड इन न्यूटन्स। फिर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ाएगी, दैट इज ई, दैट इज मेजर्ड इन न्यूटन्स पर कूलम। और अल्टीमेटली अगर आप गौर करें तो आपको इन तीनों क्वांटिटीज का आपस का एक रिलेशन पढ़ाया गया। अभी तक मुझे लगता है, अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, आप जो भी सुबह के लेक्चर में लिख रहे थे, आप जो कुछ भी सुबह के लेक्चर में लिख रहे थे, प्लीज एक काम कीजिए, उसी के एंड पे जाके लिखिए अभी तक की इलेक्ट्रिकल फिजिक्स की समरी क्या है। वैसे चैप्टर का नाम क्या था आपका, जो इलेक्ट्रिकल फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या था? सर नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम था? ओके जी, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जिसमें आपने
स्टेशनरी चार्जेस पढ़ने थे, स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्जेस, उसमें आपने यही 3 पढ़ी है ना। चार्ज का मतलब सीखा है, इलेक्ट्रिकल चार्ज का मतलब सीखा है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिकल फील्ड का मतलब सीखा है, उस फील्ड की लाइंस ड्रॉ की हैं, उसका पैटर्न ड्रॉ किया है, उस फील्ड की स्ट्रेंथ का मतलब सीखा है, ठीक है, उस फील्ड की स्ट्रेंथ का मतलब सीखा है, ठीक है। और आपने इन तीनों का आपस में एक रिलेशनशिप सीखा है। या तो E इज इक्वल्स टू F ओवर Q, या फिर F इज इक्वल्स टू Q इंटू E। जी भाई, अभी तक ये चीज सीखी है आपने, तो यूं समझिए आपने ओ लेवल्स वालों के साथ मिलकर अभी तक एक ये वाला फॉर्मूला सीखने की कोशिश की है। इन 3 क्वांटिटीज के ऊपर आपने डिस्कशन की है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप में से किसी को भी परेशानी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। नहीं, ये प्रोवाइडेड बाय द बैटरी वाली बात जो है ना, मैं आपको ये ए लेवल्स वालों के साथ, सॉरी ओ लेवल्स वालों के साथ पढ़ा दूंगा। आज की टर्म क्या है जी, वो क्या कहते हैं, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर ये है इलेक्ट्रिकल, पहले पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ाता हूँ, फिर आपको मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस समझाने की कोशिश करूंगा। आज मैंने आपको ये 2 लफ्ज सिखाने की कोशिश करनी है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। आपको असल में ज़्यादा डिटेल से पढ़ाना था, उनको मैं सीधा सीधा एक डेफिनेशन लिखवा कर आगे ले जाऊंगा, उनको मैं सीधा सीधा इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखवा कर आगे निकल जाऊंगा। आपको ज़रा डिटेल से समझाना है ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब। अच्छा, अगर मैं पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, व्हाट इफ आई से कि पॉजिटिव चार्ज जो है, अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज की बात करूं और मैं कहूं जी वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर होता है, और अगर मैं किसी नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो मैं कहूंगा जी वो नेगेटिव पोटेंशियल पर होता है। ऐसा कह सकता हूं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये वाली, कौन सी एग्जांपल देता हूं, अगर मैं आपको 2 पैरेलल प्लेटों की एग्जांपल देता हूं, एक ये पॉजिटिव प्लेट ले लेता हूं, एक ये नेगेटिव प्लेट ले लेता हूं, एंड इफ आई से देयर इज दिस इज अ पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव प्लेट, जो कभी भी आप पहले बात कर रहे थे, जब आपने थोड़ा, अगर आपको पिछले पेज पे देखेंगे तो आपने ये ड्राइंग बनाई हुई है ना, 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स बनाई हुई है ना, इनके बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्रॉ की हुई है ना, इनकी इलेक्ट्रिकल फील्ड को इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस बोला हुआ है ना, इसकी फील्ड की स्ट्रेंथ को कांस्टेंट बोला हुआ है ना। तो जहां से बात छोड़ी थी मैं वहीं से आगे चला रहा हूँ। ये दोबारा ड्रॉ करें जी जनाब, ये दोबारा ड्रॉ करेंगे, ये दोबारा ड्रॉ करेंगे। व्हाट इज दिस, दिस इज द पॉजिटिव प्लेट। मैं जरा इसके साथ कुछ आपको नोट्स लिखवा लूँ। इट इज द पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, this is the positively charged plate. Okay जी, what about this, this is the negatively charged plate. Okay, ये okay जी, negatively charged plate। कॉन्सेप्ट ये है
पोटेंशियल 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 पोटेंशियल। यार मुझे एक बात बताओ, मैंने लफ्ज पोटेंशियल पहले कभी इस्तेमाल किया बच्चों? ये लफ्ज पोटेंशियल एएस में कहीं पहले इस्तेमाल हुआ? हाँ या ना कर दो बस, सिंपल। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में डिस्कस हुआ था सर। ओके, उसके अलावा कहीं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिस्कस हुआ होगा? ओके, ठीक हो गया। मैंने वहां लफ्ज पोटेंशियल का मतलब सिखाया था। जस्ट एनर्जी को भी छोड़ो, ग्रेविटेशनल को भी छोड़ो, जस्ट पोटेंशियल का मतलब है नहीं, डेफिनेशन नहीं, जस्ट लफ्ज पोटेंशियल का मतलब। पोटेंशियल मींस कुव्वत इन उर्दू, नॉट रियली नो ऑन अ हाइट। चलो देखते हैं। व्हाट इफ आई से पोटेंशियल का मतलब होता है अबिलिटी। यस एग्जैक्टली पोटेंशियल मींस ability ability to do what है जी? ability to do some work। potential means ability। potential का जो बुनियादी तर्जुमा होता है उसका मतलब होता है ability of an object, ability of body to do work। वो तो एनर्जी हो गया, एनर्जी इज इक्वल टू द ability of a body to do work। ओके, बहरहाल एक काम करेंगे, तो प्लीज पेज के हेडर पे जाके लिखे पोटेंशियल मींस एबिलिटी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मींस इलेक्ट्रिकल एबिलिटी। एक काम करेंगे, प्लीज पेज के हेडर पे जाइए, पेज के हेडर पे जाके जरा पोटेंशियल का मतलब लिखिए। पोटेंशियल मींस एबिलिटी। ओके, एबिलिटी टू डू क्या? एबिलिटी टू वर्क। ओके, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वुड मीन क्या? इलेक्ट्रिकल ये पेज के हेडर पे लिखना है। इट वुड मीन ability to do work on क्या? ability to do work on a charge। हाँ जी, ability to do work on a charge। लो भाई, हमने क्या कहा? पेज के हेडर पे जाके लिखा पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी, कि फलाने का इतना पोटेंशियल है, फलाने की इतनी एबिलिटीज हैं। एबिलिटीज हैं मतलब सर उसको उसके अंदर उसको ना काम करने की इतनी एबिलिटी है उसके अंदर। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, अब किस चीज के अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मैंने बताया क्या? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, एबिलिटी टू डू वर्क ऑन अ चार्ज। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मतलब क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क ऑन अ चार्ज, या फिर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये भी बोर्ड पेज के हेडर पे लिखना था। पोटेंशियल का लफ्ज मैंने ऊपर लिखा है, अब मैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का लफ्ज ऊपर लिखा है, उसी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के साथ लिख दीजिए क्या? वर्क डन, बल्कि पर यूनिट चार्ज की तरफ मैं बाद में आ जाऊंगा। ओके जी, अगेंस्ट द फील्ड वर्क वुड बी रिक्वायर्ड। नहीं, मैं अभी इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी साइंस में नहीं जा रहा, मैं जस्ट आपको लफ्ज का तर्जुमा सिखा रहा था। पेज के हेडर पे मैंने क्या सिखाया? मैंने कहा जी पेज के हेडर पे जाओ, वहां पे जाकर एक लफ्ज लिखो पोटेंशियल, जिसका मतलब है एबिलिटी टू डू समथिंग, एबिलिटी टू डू वर्क। फिर लिखो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो लिखो एबिलिटी टू डू वर्क ऑन अ चार्ज, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो गया। बस बात खत्म। अब आओ वापस अपने नॉर्मल नोट्स की तरफ, वापस अपने नॉर्मल नोट्स की तरफ आओ जी। नॉर्मल नोट्स कहते हैं, नॉर्मल नोट्स में ना वो क्या कहा, ये दो ऑपोजिटली चार्ज्ड, क्या ड्रॉ किया हुआ है? व्हाट इज दिस? ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स ड्रॉ की हुई हैं। मैं इस वक्त पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ और नेगेटिवली चार्ज प्लेट के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे प्लीज बताइए, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के बारे में क्या कहूँ कि अगर मैंने यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो क्या इस पॉजिटिव प्लेट ने इसको धक्का देना है? यस सर, देना है। फोर्स लगानी है? यस सर, लगानी है। इस पे वर्क करना है? बिल्कुल सर, करना है। सीधे हाथ की तरफ करना है कि उल्टे हाथ की तरफ करना है? सर इसने इसको अपने आप से दूर भेजना है।
इस पॉजिटिव प्लेट ने इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करना है, इसको धक्का देना है, इसको धक्का देना है, इसने वर्क करना है। इसको मैं पॉजिटिव वर्क कहूं या नेगेटिव वर्क कहूं? बल्कि मैं अगर सीधी सीधी करता हूं यार, मैं लंबी चौड़ी मैं भी घुमा रहा हूं बात को। पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इज एट अ पॉजिटिव पोटेंशियल। लो जी, कहने से इट इज said to be at a positive potential. Hello, it is said to be at a positive potential. अच्छा, इसी पॉजिटिव चार्ज को अगर आपने यहां रखा हुआ था तो इसने क्या किया, इसने इस नेगेटिव प्लेट ने भी क्या कर लिया, इस नेगेटिव प्लेट ने उसको अपनी तरफ खींच लिया, इसने रिपेल कर दिया, और यहां पे क्या हो रहा है, यहां से उसको रिपल्शन मिल रही है और यहां से उसको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव प्लेट उसको रिपेल कर रही है, नेगेटिव प्लेट उसको अट्रैक्ट कर रही है, फोर्स भी लग रही है, डिस्टेंस भी ट्रेवल हो रहा होगा, वर्क भी हो रहा होगा। देखिए फोर्स लग रही है ना, यस सर लग रही है। ये जो डिस्टेंस है बीच में, डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? सर हाँ, डिस्टेंस भी ट्रेवल हो रहा होगा। तो एफ इंटू डी करोगे तो वर्क आएगा कि नहीं आएगा? सर वर्क भी आएगा। ठीक है, अच्छा सो ओके हो गया, वर्क भी हो रहा है, वर्क भी हो रहा है जी। आते हैं, बात को लिंक करूंगा, एंड पे बड़ा मजा आएगा आपको जब सारी बात को लिंक किया जाएगा। ठीक है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, इट इज सेड टू बी एट अ पॉजिटिव पोटेंशियल। क्या कहूं इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट के बारे में? क्या कहूं इसको, क्या कहूं? कैन आई से इट इज एट अ नेगेटिव पोटेंशियल? It is said to be at a negative potential. जी, it is said to be at a negative potential. ये मैं कहाँ से अल्फाज लेकर आया हूँ? आप भी सोचते होंगे कि सर ये प्लस माइनस कभी क्या मतलब रखता है, प्लस माइनस का कभी कुछ मतलब होता है, कभी कुछ मतलब होता है। बिल्कुल, यही तो साइंस है, यही तो साइंस है। देखो वेक्टर्स के हिसाब से प्लस माइनस का मतलब है, अगर फोर्स को आप कहते हो, अगर आप फोर्स के हिसाब से चलते हो, अगर आप फोर्स के हिसाब से चलते हो तो मुझे प्लीज एक बात बताओ, अगर आप वेक्टर क्वांटिटी का प्लस माइनस देखते हो तो उसको हम कहते हैं राइट वर्ड्स इज पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड्स इज नेगेटिव, अपवर्ड्स इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स इज नेगेटिव। ओके, चार्ज में तो प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस चार्ज। प्लस माइनस का क्या सीन होता है सर? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, क्या उसका राइट और लेफ्ट मतलब होता है? जब हम चार्ज की बात करते हैं, जब हम किसी भी चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज में प्लस माइनस का मतलब राइट लेफ्ट होता है, चार्ज नहीं होता पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अच्छा, फिर उसने पॉजिटिव चार्ज ने किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करना होता है, और किसी नेगेटिव चार्ज ने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करना होता है। तो अट्रैक्ट और रिपेल करना, ये भी तो एक सीन है। इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स, लेफ्टवर्ड्स, राइटवर्ड्स, यहाँ दोबारा प्लस माइनस नहीं आएगा, यहाँ दोबारा प्लस माइनस नहीं आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और पॉजिटिव चार्ज को आप अज्यूम करिए एट अ पॉजिटिव पोटेंशियल, वो उसको रिपेल करेगा एंड नेगेटिव उसको अंदर की तरफ खींचेगा। देखिए ना, देखिए गौर से मेरी बात सुनिए। आपने पता नहीं वो पेज है कि नहीं है जी, आपने आज ओ लेवल्स वालों के साथ एक चीज पढ़ी थी कि सर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको देखिए, ठीक है, ये इसको क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज ने इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करना है, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उस नेगेटिव चार्ज ने क्या करना होता है सर? उसने उसको अट्रैक्ट करना होता है। तो रिपेल करना और अट्रैक्ट करना दो मुख्तलिफ बातें नहीं है? रिपेल करना और अट्रैक्ट करना दो मुख्तलिफ बातें नहीं है क्या? यस सर, मुख्तलिफ बातें। तो इस डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे रिप्रेजेंट करूं, इस एबिलिटी को कैसे कहूं? ए को कह दूं पॉजिटिव एबिलिटी, ए को कह दूं नेगेटिव एबिलिटी, अट्रैक्ट करना और रिपेल करना। पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को मैंने कहा इट इज सेड टू बी एट अ पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिवली चार्ज प्लेट इज सेड टू बी एट अ नेगेटिव पोटेंशियल, है जी। या फिर एक काम करते हैं, एक और काम करते हैं सर, जिसको आप
पॉजिटिव पोटेंशियल कह रहे हैं, एक और लफ्ज भी हो सकता है, कैन यू से दिस इज एट, इट इज एट अ हायर पोटेंशियल? लो जी, क्या मैं इसको हायर पोटेंशियल कह सकता हूं? तो फिर नेगेटिव पोटेंशियल को क्या कह दूं? नेगेटिव पोटेंशियल को क्या कह दूं? सर इसको लोअर पोटेंशियल कह दें, कह दिया, कह दिया। अब मुझे एक बात बताएं, अब मुझे एक बात बताएं, आपने पढ़ा हुआ ना, ऑब्जेक्ट्स फॉल, ऑब्जेक्ट फॉल कहां से कहां फॉल करता है? फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट में हम क्या कहते थे? ऑब्जेक्ट्स फॉल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऊपर से नीचे ट्रेवल करते हैं। तो इसी तरह साइंसदानों ने क्या दिया, चार्जेस मूव, टेस्ट चार्ज वुड मूव फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू अ नेगेटिव पोटेंशियल। है जी, क्या मैं ये जुमला कह सकता हूं कि पॉजिटिव पोटेंशियल को हायर पोटेंशियल कह दो, नेगेटिव पोटेंशियल को लोअर पोटेंशियल कह दो? और ओके ओके ओके, दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिए अगर आपको ऑडियो नहीं आ रही। और किस किस को आवाज नहीं आ रही बच्चों, प्लीज बताएंगे, और किस किस को सही से आवाज नहीं आ रही? बच्चों प्लीज बताएंगे, ऑडियो वीडियो ठीक आ रही है? क्रिस्टल क्लियर आ रहा है सर, चलो ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात हो रही है, अभी मैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस तक नहीं गया। अभी तो मैं सादा सा पोटेंशियल समझा रहा था, फिर मैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल समझाने लगा। उसमें मैं पहले पॉजिटिव पोटेंशियल समझा दूं, फिर नेगेटिव पोटेंशियल समझा दूं। पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव प्लेट नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल इज अ हायर पोटेंशियल, सिमिलरली नेगेटिव पोटेंशियल सर ऑफ कोर्स लोअर पोटेंशियल। एंड यू नो व्हाट, जैसे ऑब्जेक्ट्स फॉल करते हैं, since we know कि objects fall from a higher potential, higher gravitational potential to a lower gravitational potential, इसी तरह charges move, कौन से वाले? Test charges, unit test charge like positive charge, they would move from कहां to कहां? From positive potential to negative potential। जी भाई, मैं यहाँ पे एक नोट लिख सकता हूं, टेस्ट चार्ज। मैंने आपको आज सुबह के लेक्चर में क्या कहा था? ऑल द रूल्स आर मेड बाय यूजिंग टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज हम किसको कहते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल क्या होगा? टेस्ट चार्ज मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इट वुड मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव potential to a lower potential What is meant by lower potential? That is negative potential। जी भाई, यहां तक किसी को मसला है कि चार्जेस ने मूव करना है फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, या फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट? जी, टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड मूव फ्रॉम क्या? फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट। ओके, ओके। अब जब वो मूव करेगा, तो जब आप देखें, मुझे एक बात बताइए, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे मूव करता है, लाइक हायर पोटेंशियल से लोअर, हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तक जाता है, तो उसके ऊपर ग्रेविटी वर्क करती है ना, और वो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। याद आ रहा है आपको? मैकेनिक्स याद है ना, बड़ी डिटेल से पढ़ाया गया था, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराएंगे फ्रॉम अ पॉजिटिव पोटेंशियल टू अ नेगेटिव पोटेंशियल, फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, क्या होगा? वर्क इज सेट टू बी डन, वर्क इज डन। खैर बहरहाल, इससे पहले कि मैं वर्क की बात करूं,
दोबारा सुनिए, पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव प्लेट नेगेटिव पोटेंशियल. Positive potential is higher potential, negative potential is lower potential. Test charge would move from a higher potential to a lower potential. ठीक है, ओके. सो एक और बात, वर्क इज डन, वर्क इज डन to move a charge, work is done to move a charge. अगली बात, work is done to move a charge. अच्छा, who decides positive potential is higher potential and negative potential is lower potential? Allahu Akbar. पुत्र जी, common sense decides this. अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो इट मीन्स वो आपके अपने होंगे. अगर आपके पास -100 रुपए हैं तो आपने उधार लिया होगा. 100 रुपए हैं तो आप अमीर होंगे, -100 रुपए हैं तो आप गरीब होंगे. हु डिसाइड्स कि आप 100 रुपए पे अमीर होंगे और -100 पे गरीब होंगे? कॉमन सेंस है ना जी. ठीक है, सो ग्रेट हो गया, नेवर माइंड. अच्छा, सो हमने कहा, हम ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, चार्जेस मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल. ठीक है, मीनवाइल वर्क इज डन, वी नो वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज, वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज. और कितना वर्क किया है, यहां से लेकर यहां तक लेके जाने में द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज to move it from any one point to the other is what? The amount of work done per unit charge, the amount of work done to move a unit charge from any one point to the other is known as क्या चीज? Electrical potential difference. वैसे तो हमें वैसे ही समझ आ गया कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, ये नेगेटिव पोटेंशियल पर है, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है. ठीक है, इनके देयर इज अ एक सेकेंड, इससे पहले कि हम आगे जाएं, there is an electrical potential difference between the oppositely charged plates. क्या मैं ये कह सकता हूँ जी? वन बाय वन हम बातों को बिल्ड कर रहे हैं, मैं बेसिक बातों से बड़ी बातों तक आ रहा हूँ. पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव प्लेट नेगेटिव पोटेंशियल, positive plate higher potential, negative plate lower potential. So there is a potential difference between the oppositely charged parallel plates, between the oppositely charged. So there is an electrical potential difference. There is an electrical potential difference between the oppositely charged parallel plates, between the oppositely charged parallel plates. यहां तक किसी को मसला है? ओके ओके. अब अगर मैं कहूं कि मुझे डिफाइन करना है कि ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होती है, तो प्लीज बताइए मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा. असल टॉपिक तो मेरा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस. व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस? मैं अगले पेज पे जा सकता हूं भाई? प्लीज बताइए, लिख चुके होंगे, मुझे उम्मीद है लिख चुके होंगे, छोटे छोटे नोट्स हैं. ओके, अगले पेज पे जाते हैं. वहां पे जाके मैं क्या कहता हूं? डिफाइन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस. डिफाइन व्हाट? Define electrical potential difference. अच्छा, पहले जरा मैं इसकी इम्प्रॉपर डेफिनेशन लिख लूं. इम्प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? द डिफरेंस between the, it is the difference in the, it is the difference in the electrical potentials of any 2 points. Difference in the electrical potentials of any 2 points. किसी भी दो जगहों का जो डिफरेंस है
difference in the electrical potentials. No, ख़याम साहब अभी नहीं, अभी कुछ भी नहीं कहना, जो जितना समझा रहा हूँ समझ. The difference in the electrical potentials of any two points. Okay. अब जरा इसको प्रॉपर्ली डिफाइन कीजिए, इसको जरा प्रॉपर्ली डिफाइन कीजिए. Proper definition here, it is defined as the amount of work done per unit charge in moving the amount of work done per unit charge. It is defined as the amount of work done per unit charge in moving it from any one point to the other, from moving it from any one point to the other. जी भाई, जी तो भाई क्या बोल रहा हूँ मैंने कहा इम्प्रॉपर डेफिनेशन कहोगे तो सिंपल है, डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स. ठीक है, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करने का कहोगे तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है सर? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू द अदर, फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू द अदर. ठीक है, सो अब अगर मैं यहाँ पे जाके एक छोटा सा नोट और लिखूं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल potential difference is also known as voltage. हेलो जी, तो किसी को मसला है? हाँ जी, किसी को मसला है? नो, ओके हो गया. तो आप बताइए कि वोल्टेज के दो फार्मूले क्या हैं? वोल्टेज के फार्मूले क्या हैं? इनसाइड द इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं लिखेंगे सर क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल. ये इलेक्ट्रिकल फील्ड अगेंस्ट द फील्ड, इन द फील्ड, ये बात की बातें हैं, अभी की बातें नहीं, इतना आगे नहीं. V इक्वल्स टू IR तक किधर पहुंच गए? V इक्वल्स टू IR बहुत बात की बात है. ओम्स लॉ मैंने भी नहीं पढ़ाना भाई, मैं अभी किधर पढ़ा रहा हूँ, अभी तो मैं डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ. अभी तो मैं इस वोल्टेज का जाती तर्जुमा सिखाऊंगा, अभी तो मैं इसका जाती तर्जुमा सिखा रहा हूँ. सब्र करो भाई, V इक्वल्स टू IR लिख दिया इतनी जल्दी? ओ लेवल्स के साथ पढ़ाऊंगा V इक्वल्स टू IR, मेहरबानी करो, सब्र करो. पोटेंशियल, फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, फिर potential was the ability to do something, ability to do some work. Electrical potential was the ability to do work on a charge, and electrical potential difference was the amount of work done per unit charge in moving it from any one point to the other. ठीक है, ओके. तो हमने कहा moving it from any one point to the other. ठीक हो गया जी. तो उसको हमने क्या कहते हैं? this is known as it is also known as voltage. अब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, अच्छा एक सेकेंड, इट इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज. इस वोल्टेज का सिंबल क्या होगा? इस वोल्टेज का सिंबल क्या है? इट्स सिंबल इज V. वैसे पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल भी क्या होगा? है जी सर, इट इज ऑल्सो V. डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, कैन आई से दिस इट इज डेल्टा V? एक ही चीज नहीं है. अगर आपने डेल्टा V के हिसाब से बात करनी है तो आप कह दीजिए V फाइनल माइनस V इनिशियल, या V1 माइनस V2, V1 माइनस V2. लेकिन मैं इसको ये V1 माइनस V2 इम्प्रॉपर है यार. दिस इज इम्प्रॉपर. मैं इस इम्प्रॉपर तरीके से नहीं कराना चाहता. फिलहाल इतना लिखो. Difference in the electrical potentials of any two points, or the amount of work done per unit charge in moving it from any one point to the other. ठीक है, so you know what, हम ये कहेंगे electrical potential difference is also known as voltage, and this voltage is equal to amount of work done per unit charge in moving it from any one point to the other. इस फॉर्मूले को मैं प्रॉपर है तो प्रॉपर वाले फॉर्मूले से प्रॉपर वाली डेफिनेशन से फॉर्मूला निकालूंगा.
प्रॉपर वाली डेफिनेशन में से फॉर्मूला निकालूंगा, इम्प्रॉपर डेफिनेशन में से फॉर्मूला नहीं निकालूंगा। सो दोबारा सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने बोला आज के लेक्चर में आपको ओ लेवल्स वालों के साथ इलेक्ट्रिकल चार्ज भी पढ़ाया जा चुका, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी पढ़ाई जा चुकी, इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ भी पढ़ाई जा चुकी। आज आपको पढ़ाया जा रहा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का लफ्ज या फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का लफ्ज। तो मैंने कहा जी पोटेंशियल क्या होता है? वो तो सर किसी चीज की एबिलिटी को बोलते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क इनफैक्ट ही होता होगा। फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है सर? ये एबिलिटी टू डू वर्क ऑन अ चार्ज होता है। कौन करता है ये वर्क? सर कोई प्लेट करेगी, कोई बड़ा पॉजिटिव चार्ज किसी छोटे पॉजिटिव चार्ज पे वर्क करेगा, ठीक है। कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी के ऊपर वर्क करेगी, यू नो। आई होप ये आपको समझ आ रहा है कि इस पॉजिटिव प्लेट ने इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया, नेगेटिव प्लेट ने इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया। इसको मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल पे बोल दिया, उसको मैंने नेगेटिव पोटेंशियल पे बोल दिया। इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, मैंने ये भी बोल दिया। इन दोनों के बीच में जब एक पोटेंशियल डिफरेंस है, हमने कहा देयर इज एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स, वो बोल दिया। फिर हम एक वर्क डन वगैरह की बात करने लगे। क्या है टेस्ट चार्ज करता क्या है सर? ये मूव करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये मूव करता है व्हेनेवर देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? हमने कहा सर ये वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हुआ, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज हुआ। अच्छा, अगर ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज हुआ, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मुझे सबसे पहली बात ये बताइए, ये जो फिजिकल, ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये किस तरह की क्वांटिटी है? बेस या डिराइव्ड? पहला सवाल, फॉर्मूला बाद में निकालता हूँ। इज इट बेस और डिराइव्ड? सर पहली तो बात है डिराइव्ड क्वांटिटी है। अच्छा दूसरी बात, फॉर्मूले की शक्ल देख लीजिएगा, बेशक शक्ल देख के बताइए स्केलर है क्या वेक्टर है? अहमद बुखारी गलत। सोचे समझे बगैर जवाब देते हैं यार आप लोग। वर्क क्या होता है अहमद बुखारी साहब? वर्क क्या होता है? अरम खालिद गलत। बच्चों जिससे पूछ रहा हूं अहमद बुखारी, आप जवाब देंगे वर्क क्या चीज है, स्केलर या वेक्टर? जवाब दे मेरा भाई। वर्क वेक्टर होता है। मेरे सामने होता ना, उल्टे हाथ की रखता मैं एक। ओ लेवल्स का सवाल है ये, स्टूपिड। ए लेवल्स में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो यार आप? अहमद वर्क डन वेक्टर होता है? कहां से वेक्टर होता है? आपको अगर मैं कहूँ यार आपने कुछ वर्क किया है, सुबह से लेकर शाम तक वर्क किया, आपने क्या वर्क नॉर्थ की तरफ किया होता है? वर्क साउथ की तरफ होता है? वर्क वर्क होता है यार। एनर्जी क्या होती है कि जी बंदा फलाने बंदे के अंदर एनर्जी है सर, फ्यूल के अंदर जो है ना सर जी, कोई 1000 जूल्स की एनर्जी है। क्या वो एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस है? अजीब बात करते हो यार, खुदा की कसम। ओ प्यारे भाई, वर्क और एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है। मैं कोई इस बारे में ना वो मैकेनिक्स के अंदर को दिमाग फाड़ के पढ़ा चुका हूं आप लोगों को ढेर सारा। मैं ना करो यार प्लीज, ये वाली जाती ना किया करो, कसम से बड़ा दुख होता है बंदे को, बड़ा दुख होता है। आई गॉट इट सर, आई गॉट कंफ्यूज। नहीं होना ना, कंफ्यूज तो नहीं होना। ओ लेवल्स के थोड़ी बचे हैं, ए लेवल्स के। वर्क डन स्केलर है, चलो बड़ी मेहरबानी। चार्ज क्या है? सिर्फ चार्ज, कि जी फलानी चीज पर चार्ज है। चार्ज के साथ आपने कल क्या लिखा था? जरा एक सफा पीछे जाओ अहमद बुखारी, आप भी जवाब दोगे। जहां हमने चार्ज को डिफाइन किया हुआ है, चार्ज की, चार्ज एज अ फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज एज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी, चार्ज एज अ वहां स्केलर लिखा था, वेक्टर लिखा था। चार्ज हैज नो डायरेक्शन बट यस इट हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर। पर नेचर प्लस माइनस होने का मतलब ये नहीं है कि चार्ज वेक्टर है। चार्ज इज ऑल्सो स्केलर, चार्ज भी स्केलर है। अब वर्क भी स्केलर हो, चार्ज भी स्केलर हो, दो स्केलर क्वांटिटीज डिवाइड होंगी तो क्या कोई वेक्टर जवाब आएगा? क्या कोई वेक्टर जवाब आएगा? कभी सोच भी सकते हैं आप कि स्केलर और स्केलर को डिवाइड करो और वेक्टर आ जाए? नहीं भाई, मैं तो नहीं सोच सकता ऐसा कुछ भी। मैं तो नहीं ऐसा कुछ सोच सकता। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट इज इट? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी जी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ व्हाट? किसी को मसला है बच्चों?
क्वांटिटी। अच्छा जी, अब अगर ये ड्राइव्ड क्वांटिटी और ये स्केलर क्वांटिटी, मुझे उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ वो वेक्टर था, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस ये स्केलर है। क्यों वो क्यों वेक्टर था? तो जाके देखो ना, फिर क्या था ये, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। एफ वेक्टर होता है ना, जब आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी चीज से डिवाइड करें तो जवाब वेक्टर आने के चांसेस हैं। ये वेक्टर होता था, बोर्ड में लिख रहा हूँ। लेकिन आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क डन भी स्केलर, चार्ज भी स्केलर, तो पुत्र जी वोल्टेज भी स्केलर। हेलो जी, वर्क डन भी स्केलर, चार्ज भी स्केलर, तो वोल्टेज भी स्केलर, तो फिर वोल्टेज भी स्केलर। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। हाँ जी, किसको मसला है? नो, वोल्टेज समझ आ गया। इसकी बेस यूनिट्स निकालोगे। वैसे एक सेकेंड, इसके तरह ऐसा यूनिट्स क्या है? इसकी ऐसा यूनिट्स हैं जी, वोल्ट्स, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं, जो फार्मूले से आप ड्राइव करते हैं, वो है जूल्स पर कूलम, है जी। इसकी बेस यूनिट्स क्या होंगी? वो वर्क की जगह एफ डी की जगह एम ए डी, एम की जगह ये, ए की जगह ये, एम की जगह ये, कूलम्स की जगह एम्पेयर सेकंड। तो आई थिंक ये बात आपने पढ़ी होगी, के जी मीटर स्क्वायर एस माइनस 3 a-1, है जी। ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ाया, मैंने आपको बेस यूनिट्स का कॉन्सेप्ट, मैंने आपको पहले से पढ़ाया हुआ है। हाँ जी, किसी को मसला तो हाथ खड़ा कीजिएगा। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, नए बंदे का नाम आ रहा है, वोल्ट। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं कहूँगा डिफाइन 1 वोल्ट, है जी। जब कोई नई क्वांटिटी आती है, कोई नई यूनिट आती है, तो उसको हम डिफाइन करना होता है। डिफाइन व्हाट? डिफाइन 1 वोल्ट। तो या तो आप सीधा सीधा कह देंगे सर जी 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 कूलम, या फिर कहेंगे 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस between two oppositely charged parallel plates if a work of 1 joule is done on a charge of 1 coulomb। हैं जी, कैसे डिफाइन करूंगा मैं? ठीक है जी, डिफाइन 1 वोल्ट, it is defined as क्या? It is defined as the electrical potential difference between क्या? Between the oppositely charged parallel plates. If what happens? If it does what? A work of what happens if it does a work of, if it does a work of 1 joule on a charge of 1 coulomb that is placed in it, it is defined as the electrical potential difference between the oppositely charged parallel plates if it does a work of 1 joule on a charge of 1 coulomb that is placed in the field। ये लिख लो जी, इसको ब्रैकेट में लिखना, that is placed in the field। जी प्लीज बताएंगे आपको ये टर्म समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपको ये वाली टर्म समझ आ रही कि नहीं आ रही? हमने क्या कहा?
पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसी को हम वोल्टेज कहते हैं। उसी को हम वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू W ओवर Q होता है। क्वांटिटी एज अ क्वांटिटी वो ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है और स्केलर क्वांटिटी होती है। यूनिट उसकी वोल्ट्स होती है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम होता है। कोई मसला तो हाथ खड़ा करें, कोई मसला तो हाथ खड़ा करें। हाँ जी, एनीवन? इसमें किसी को प्रॉब्लम है? नो, नो सर, सॉरी। अच्छा, अब मैं वापस जाता हूँ इन्हीं पैरेलल प्लेट्स की तरफ। मैं यहाँ पे क्या कह रहा था कि सर एक पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव पोटेंशियल पर, नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव पोटेंशियल पर है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में एक पोटेंशियल का डिफरेंस है, और यहाँ पे अगर कोई चार्ज रखोगे तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी। फोर्स लगेगी मतलब मूव करेगा, मूव करेगा मतलब डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फोर्स भी लगे, डिस्टेंस भी ट्रेवल हो तो वर्क होगा। वो वर्क पर यूनिट चार्ज जब होगा तो उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस कहोगे या फिर वोल्टेज कहोगे। बातें समझ आ रही? आइडियोलॉजी बिल्ड हो रही? प्लीज बच्चों बताइए, आइडिया बिल्ड हो रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप आइडियाज बिल्ड हो रहे हैं ना, कि एक चार्ज होता है। अब मुसीबत ये है, ओ लेवल्स में, ओ लेवल्स में जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने ओ लेवल्स में ये वाला टॉपिक ओ लेवल्स वालों को नहीं पढ़ा रहा। क्या आपको ओ लेवल्स में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब इसी हद तक क्लियर किया जाता था? क्या इतना इतना क्लियर किया जाता था ओ लेवल्स में? नहीं, वहां तो सीधा सीधा पढ़ाते हैं सर, पोटेंशियल डिफरेंस इज द वोल्टेज इट इज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। वहां तो मेरे ख्याल से ये पढ़ाया जाता है। तो आप कल देखिएगा मैं ओ लेवल्स वालों को क्या पढ़ाऊंगा, उन्हें भी यही पढ़ाऊंगा कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज वोल्टेज इट इज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी है। और वो बेचे कहेंगे ओके सर, नो सर वी न्यू इट, ओके, लेकिन ठीक है, ठीक है, गॉट इट। तो देखिएगा हम कल जरा ओ लेवल्स वालों को इस बात को ऑर्डिनरी लेवल के तरीके से पढ़ाएंगे, ऑर्डिनरी लेवल के तरीके से पढ़ाएंगे। खैर बहरहाल बहरहाल जो भी है, जो भी है, हम यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं, हम आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिफरेंस सिखा रहे हैं। मैंने आपको पहले पोटेंशियल पढ़ाया है, फिर आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ाया है, फिर आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिफरेंस पढ़ाया है। और बात मेरी भी खत्म किधर हुई है, अभी तो मेरी बात स्टार्ट हुई। चलो मैं मान लेता हूँ, एक बच्चा कहता नहीं सर मुझे ओ लेवल्स में से पता था ये, ओके मान ली बात, और मैं सीरियसली मान रहा हूँ कि काश के मैं शायद अगर मुझे आज सुबह ज़्यादा टाइम मिलता तो मैं ओ लेवल्स वालों को भी ये पढ़ा जाता। ठीक है, मैं ओ लेवल्स वालों को भी इतनी बात पढ़ा देता। ठीक है, कि जी पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल पर है। ठीक है, और कहो जी इन दोनों प्लेटों के दरमियान में एक पोटेंशियल का डिफरेंस है। अच्छा, अगर इन दोनों प्लेटों के दरमियान में एक पोटेंशियल का डिफरेंस है तो उसको कहो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है। बल्कि एक काम तो करो, एक काम तो करो, इस पेज को ना, एक सेकेंड, मैंने एक नोट लिखवाता हूँ। There is an electrical potential difference between the oppositely charged पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, और इस जुमले को मैं यहाँ नीचे से मिटाता हूँ। नहीं, ये बात आपने लिखी भी है ना, ये तो आपने लिखा हुआ है पहले से, ये बात आपने पहले से लिखी हुई है, एक नोट, दूसरा नोट, तीसरा नोट। और यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिकल potential difference is defined as the amount of work done per unit charge in moving it
बल्कि सिंपल है। ये लो जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे दीजिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। ये लो जी, लीजिए। अब एक मेहरबानी करिए, आप जरा मुझे ना क्या बोलते हैं, इस पेज का आपने पता क्या करना है? लो जी, इस पेज का एक जरा मुझे वो स्क्रीनशॉट लेके भेजो, ताकि मैं ओ लेवल्स वालों को भी एक सेकंड को जरा डिस्टेंस को यहाँ से मिटाकर ऊपर लिखने दो। देयर इज दिस डिस्टेंस d, then there is this चार्ज q। ये लो जी, हाँ जी। अब जरा मुझे ये इसका एक स्क्रीनशॉट लेके भेजो। ये मैं आज ओ लेवल्स वालों को भेज देता हूँ कि पढ़ के क्लास में आना कल, ये वाला पेज पढ़ के कल क्लास में आना, ठीक है जी। तो बच्चों प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे। Where is my mobile? चलो जी, आ गया, बड़ी मेहरबानी भाई, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, यू नो व्हाट, यहाँ पे हमने बात कर ली, यहाँ पे चलते हैं जी। ये क्या लिखा हुआ है? हमने कहा जी डिफाइन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज डिफाइंड एज क्या? इट इज डिफाइंड एज इम्प्रॉपर डेफिनेशन, डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स। प्रॉपर डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, इन मूविंग इट फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू द अदर, ठीक है। वैसे काम करो, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके भेज दो, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेके भेज दो, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेके भेज दो। भेज दिया। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं मुझसे कुछ सवाल पूछ लो, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं प्लीज किसी ने कुछ सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। जी तो बच्चों, अगर किसी ने कुछ सवाल पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। नो, ओके। अब जरा देखिएगा, ये यहां तक भी ओ लेवल्स ही बनता है। अगर आप कहते हो यहां तक तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये बात भी ओ लेवल्स ही की बनती है। अब जो मैंने बात करनी है वो ओ लेवल्स की नहीं है। अब जरा सुनिएगा, मैंने क्यों इसको अलग कराने की कोशिश की थी। मैंने इस वजह से इसको अलग कराने की कोशिश की कि जरा दो चीजों को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। एक पॉजिटिव प्लेट बनाओ, ओके, एक नेगेटिव प्लेट बनाओ, ठीक है। इसको कहो पॉजिटिव पोटेंशियल या फिर इसको कहो हायर पोटेंशियल, मतलब ये दिस प्लेट इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब हायर पोटेंशियल। इसको कहो नेगेटिव पोटेंशियल या इसको कहो लोअर पोटेंशियल। अच्छा, एक काम करते हैं, इफ ऐसे इसको मैं कहता हूं दिस इज सम प्लस v, if it is at a positive potential like positive v, and this is at a negative potential it is minus v। तो what do you think कि इन दोनों प्लेटों के दरमियान में क्या होगा? इन दोनों प्लेटों के दरमियान में क्या होगा सर? एक तो इन दोनों प्लेटों के दरमियान में एक डिस्टेंस होगा, ठीक है, और इन दोनों प्लेटों के दरमियान में एक पोटेंशियल का डिफरेंस भी होगा। हाँ जी, नहीं करंट किधर, अभी करंट की बात ही नहीं आई। इन दो प्लेटों के दरमियान में एक डिस्टेंस है, आई कॉल इट डिस्टेंस डी। इन दोनों प्लेटों के दरमियान में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, आई कॉल इट डेल्टा वी। आई कॉल इट, बल्कि एक सेकंड, अभी डिस्टेंस यहाँ ना मेंशन करो, डिस्टेंस किधर मेंशन करें, डिस्टेंस किधर मेंशन करें, डिस्टेंस उठाकर ऊपर मेंशन करो कि सर इन दो प्लेट्स के दरमियान में, इन दो प्लेट्स के दरमियान में एक डिस्टेंस डी है, इन दो प्लेट्स के दरमियान में एक डिस्टेंस डी है,
और अब मैं कह रहा हूं इन दो प्लेट्स के दरमियान में एक पोटेंशियल डिफरेंस V है, डिस्टेंस D है, और इफ आई से पोटेंशियल डिफरेंस V है, पोटेंशियल डिफरेंस, एक सेकेंड, डेल्टा V की बजाय अगर मैं सिंपल कह दूं, आपको पता है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, ये नेगेटिव पोटेंशियल पर है, वो हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है। इन दोनों प्लेटों के दरमियान में जैसे वहां डिस्टेंस के हिसाब से डिस्टेंस D है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V है। क्या मैं कह सकता हूं इनके दरमियान में एक पोटेंशियल का डिफरेंस है जिसको V कह दो। आपने पिछले पेज पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को V कहा है कि डेल्टा V कहा है? V कहा है ना। वैसे आप डेल्टा V भी कह सकते हैं, वैसे आप डेल्टा V भी कह सकते हैं। डेल्टा V और V एक ही चीज है, डेल्टा V भी कह सकते हैं। नो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा। हाँ दिया, पॉजिटिव पोटेंशियल का सिंपल मतलब है पॉजिटिव प्लेट, दैट्स इट। पॉजिटिव, मैंने आपको क्या कहा था, अगर आप इस पेज पे जाएं, मैंने कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं की तो आपने एक्स्ट्रा सोच कैसे लिया? आई सेड दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट, इट इज एट अ पॉजिटिव पोटेंशियल। It is a negative plate, it is at a negative potential. This plate is repelling the unit test charge. This plate is attracting the unit test charge. This plate is doing some work. This is also doing some work. There is an electrical potential difference between the plates. Test charge is moving from higher potential to a negative potential to a lower potential. Work is done on the to move a charge. So the amount of work done per unit charge is known as electrical potential difference. जी हाँ दिया, पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, इन दोनों के दरमियान में पोटेंशियल का डिफरेंस है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या हुआ है, कोई वर्क डन हुआ है, और वो पर यूनिट चार्ज हो। चलो ये चीजें मैं आपको यहाँ से खाता हूँ। रुको यार, रुको जरा, एक बच्चे ने कहा सर नहीं समझ आया सही से, दोबारा सुनो। इफ आई से ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, आदिया इसमें कोई प्रॉब्लम है? दिस इज एट अ पॉजिटिव पोटेंशियल, this is at a negative potential. There is a potential difference between these two plates. इस बात में कोई प्रॉब्लम है? वो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे तो उस पर क्या लगेगी सर? उस पर फोर्स लगेगी। वो क्या करेगा? डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जब आप F इंटू डी कराओगे तो वर्क डन नहीं होगा? ये सर वर्क डन भी होगा। जब वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फोर्स तो लग रही है। इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ, इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ किस तरफ को है? जी, इसमें कोई प्रॉब्लम है? इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ है, प्लस वाले से माइनस तक इस चार्ज पर एक फोर्स लग रही है। अगर आप फोर्स, बल्कि एक सेकेंड रुको, हाँ जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? फॉर्मूले में बाहर उठा के लिखता हूँ। इन दो प्लेटों के दरम्यान में एक डिस्टेंस है, इन दो प्लेटों के दरम्यान में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, इनके अंदर मैंने एक यूनिट टेस्ट चार्ज रखा है, उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। ओके, फोर्स की वजह से, अच्छा अब अगली बात सुनो, इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ है कि नहीं? अगर आप मुझसे इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ की बात करोगे तो कुछ और सीन होगा, और अगर आप मुझसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करोगे, अब सही सुथरा समझ आएगा। सुनना जरा गौर से। इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ, पुत्र जी जरा फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताइए क्या होता है। अभी आप लोगों का इम्तिहान है कि आपको अभी तक क्या समझ आया। इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में समझाइए, क्या चीज होती है? कैपिटल ई होता है। फॉर्मूला क्या होता है प्लीज जल्दी से बताइए। इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है सर? फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। किसी को मसला है?
कि इन दो प्लेटों के दरमियान में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है, उस इलेक्ट्रिकल फील्ड की एक स्ट्रेंथ है, उसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू फोर्स पर यूनिट चार्ज है। कोई प्रॉब्लम है? There is a field between the two parallel plates. The field has a particular strength that is defined as electrical force per unit charge. हैं जी, क्या है जी? पहला नोट है, there is an electrical field between the two plates, between the oppositely charged plates. और जिसकी एक इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ है और जिसका ये आपके पास फार्मूला है। ओके, फिर मैं अगर कहूं there is an electrical potential difference, there is an electrical potential का difference between the plates, तो आप क्या बताओगे मुझे? अगर मैं कहूं इन दो प्लेटों के दरमियान में there is an electrical potential difference across the plates, between the plates की बजाय नहीं, सॉरी गलत लफ्ज है, across the plates। यहाँ क्या था? there is an electrical field between the plates, there is an electrical potential difference across the plates। इसका जरा मुझे प्लीज फॉर्मूला बता दो। V that is equal to work done per unit charge। लो जी, ये समझाना चाहता था भाई कि ये जो दो प्लेटें होती हैं, ये जो दो ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स होती हैं, इनके दरमियान में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है। फील्ड की स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फील्ड की स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। लेकिन इन दो प्लेटों के अक्रॉस क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। देयर इज एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। उसको हम वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। और उस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, दैट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज, इसके लिए लफ्ज क्या आता है भाई? इसके लिए सर एक लफ्ज होता है वोल्टेज, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू W ओवर Q। प्लेट्स हैं, प्लेट्स के दरमियान में फील्ड है, फील्ड की एक स्ट्रेंथ है, फील्ड की स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है फोर्स ओवर चार्ज। फिर दो प्लेट्स हैं, प्लेट्स के दरमियान में, प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस है, और पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, एक पॉजिटिव पोटेंशियल है, एक नेगेटिव पोटेंशियल है। और ये जो पोटेंशियल्स का डिफरेंस है, इसको हम वोल्टेज कहते हैं, और इसका फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। एनी क्वेश्चंस प्लीज रेज योर हैंड। सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। विल इट बी डेल्टा वी और वी, दोनों में से कुछ भी कर। वी भी ठीक है, डेल्टा वी भी ठीक है, वी भी ठीक है, डेल्टा वी भी ठीक है, दोनों ठीक है। वी भी वैसे ज्यादा बेहतर है कि डेल्टा वी कहा जाए, ज्यादा बेहतर है कि डेल्टा वी कहा जाए, लेकिन वो सिलेबस में वी के हिसाब से चलता है। अच्छा जी। सो आखिरी बात सुनो भाई। फिर आखिरी बात क्या सुनेंगे? आखिरी बात जनाब जी ये है कि सर जी क्या करें पुत्र, मैंने ना इन दोनों फार्मूलों को मिक्स करना है। अब कैसे मिक्स करना है? वोल्टेज होता है, वर्क डन की जगह क्या लिखते हैं सर जी? जरा वर्क डन की जगह लिखवाएं ना एफ डी, एफ इंटू डी इंटू क्यू लिखवाएं। अच्छा, मतलब देखो ये फोर्स पर यूनिट चार्ज है, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो कोई तो सीन होगा, कोई तो बीच में ताल्लुक होगा, कोई तो
मतलब जिस तरह फोर्स को चार्ज से डिवाइड करो तो वर्क को चार्ज से डिवाइड करो। तो मुझे लगता है इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस में कोई डी का ताल्लुक है, कोई डी मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। देखते हैं कुछ कुछ रिलेशनशिप है इनके दरमियान में, इनके आपस में क्या रिलेशनशिप है, इनका रिलेशनशिप हमने समझना है। इनका आपस का क्या रिलेशनशिप है वो समझा रहा हूँ। इनका रिलेशनशिप है जी सर V इज इक्वल टू एफ इंटू डी, वर्क की जगह एफ इंटू डी ओवर क्यू कर लो। ये वैसे एफ ओवर क्यू क्या होगा? है जी, व्हाट इज दिस एफ ओवर क्यू? दिस इज ई, तो V इज इक्वल टू ई इंटू क्या? ई इंटू डी। है जी, V इज इक्वल टू ई इंटू क्या? ई इंटू डी। अगर V इज इक्वल टू ई इंटू डी है तो फिर E इज इक्वल टू क्या? E इज इक्वल टू V अपॉन D। This is the new formula. E is equals to V upon D. E is equals to V upon D. E is equals to V upon D. Electrical field strength is defined as what? It is defined as the, ये दो चीजें डिवाइड हो रही हो तो उसको क्या कहते हैं आप? रेट ऑफ या रेशो ऑफ या कोशेंट ऑफ या डिवीजन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। हाँ जी, कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ? वैसे मुझे एक बात बताएं, ये सीन क्या है सर जी? सीन ये है, मैं यहाँ पे जरा ग्राफ, इधर तो मैं ग्राफ बनाऊंगा ना, इधर मैं ग्राफ बनाऊंगा, मैं यहाँ से डिफाइन करता हूँ इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ is once again defined as, वैसे तो हमने कहा था फोर्स पर यूनिट चार्ज, अभी मैं कैसे डिफाइन करूंगा? It is defined as the gradient, नहीं gradient अभी ग्राफ की बात होने की है। It is defined as the क्या? As the ratio तो दो सिमिलर चीजों की होती है। As the rate में सर समटाइम्स टाइम को इन्वॉल्व किया था। Defined as the quotient ज्यादा बेहतर वर्ड है। Defined as the quotient of, it is defined as the quotient of क्या चीज? Electrical potential difference and the distance between the plates. It is defined as the quotient of voltage and distance between the oppositely charged parallel plates। जी भाई जी, अभी भी कहोगे सर ये ओ लेवल्स है जी? अब तो ओ लेवल्स नहीं है ना, अब तो हम निकल आए ना आगे, अब तो हम निकल आए ना ओ लेवल्स में से जी। तो भाई मुझे लगता है मैं ओ लेवल्स में से अब हम निकल आए। अब हमने दो अलग अलग फार्मूले पढ़े हैं और उन दो अलग अलग फार्मूलों को आपस में मिक्स कर दिए। पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ अलग पढ़ाया, फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अलग पढ़ाया, और अभी इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, हाँ जी। इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द कोशेंट मतलब डिवीजन ऑफ वोल्टेज एंड डिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। ये जो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके दरम्यान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है या इनके दरम्यान में जो डिस्टेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को या डिस्टेंस को डिवाइड करोगे, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो फील्ड है, फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, यहाँ पे जरा मैं जाके लिखता हूँ, इनके दरम्यान में इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ है, वो फील्ड की स्ट्रेंथ इनकी जो प्लेटें हैं, प्लेटों के दरम्यान में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है डेल्टा वी कहते हो, तो फिर डिस्टेंस को भी डेल्टा डी कह दो। ये लो, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी कहना है तो इनके बीच के डिस्टेंस को भी डेल्टा डी टाइप कह दो, डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी। Is this the distance between the field lines? नहीं, between the plates, between the two plates. Potential difference between the plates, distance between the plates. अगर आप, चलो कोई नहीं,
सर डेल्टा वी को, पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी कहें, डिस्टेंस को डी कहें, ये लो ऐसे लिख लो, ऐसा लिख लो, ऐसे लिख लो। किसी को मसला है? किसी को मसला है? आखिरी चीज सर, इसका ग्राफ ड्रॉ कर दें। ड्रॉ कौन सा ग्राफ? ड्रॉ द potential distance graph for the oppositely charged draw the potential क्या करें सर जी? draw the potential distance graph for the oppositely charged parallel plates। ओके जी, कैसा ग्राफ बनेगा? हाँ जी सर जी, ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा कि यहाँ से अगर आप डिस्टेंस स्टार्ट करते हो और आगे की तरफ डिस्टेंस लेके जाते हो, अगर आप डिस्टेंस यूं करके आगे लेके जाते हो, तो जब डिस्टेंस 0 था तब पोटेंशियल था प्लस v, और जब डिस्टेंस होगा d के बराबर, this is d in meters, this is v in volts. If I say this plate is at a positive potential v plus v, the other is at negative potential minus v, तो this is origin। जब डिस्टेंस 0 था, मतलब पॉजिटिव प्लेट से अगर डिस्टेंस स्टार्ट करता हूँ, तो वहां पे अगर आप कहते हो यहाँ पे है दिस इज 0 मीटर्स, और यहाँ पे अगर आप कहते हो सर इट इज d मीटर्स, तो व्हाट? जैसे ही आप आगे जाओगे तो वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज होगा कम। जब आपका डिस्टेंस 0 था तो वोल्टेज था, पॉइंट्स ड्रॉ करो जी, पॉइंट्स ड्रॉ करो सर। पॉजिटिव प्लेट से जब आपका डिस्टेंस 0 था, पॉजिटिव प्लेट से जब आपका डिस्टेंस 0 था तो वोल्टेज था प्लस v पॉजिटिव प्लेट पर। आई बिलीव दिस इज द लोकेशन ऑफ पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट की लोकेशन है ओरिजिन, दिस इज द लोकेशन ऑफ नेगेटिव प्लेट। अच्छा, नेगेटिव प्लेट पर पोटेंशियल कितना था सर? वो इतना था सर जी, वो इतना था। ओके ओके, मुझे बस आप ये बात बता दीजिए, इन दो पॉइंट्स में किसी को प्रॉब्लम है? ओरिजिन रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव प्लेट पर प्लस v का वोल्टेज था। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स नेगेटिव प्लेट पर माइनस v का पोटेंशियल था। इन दो पॉइंट्स में किसी को प्रॉब्लम है? इन दो पॉइंट्स में किसी को प्रॉब्लम है? नो? ओके, तो फिर अगर आपको इन दो पॉइंट्स में प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी इतला के लिए अर्ज ये करूंगा, कि पुत्र जी, जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज कम होता जाएगा, जैसे जैसे वोल्टेज कम होता जाएगा, हेरी गो, हेलो जी, जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज कम होता जाएगा, वैसे वैसे वोल्टेज कम होता जाएगा। इस ग्राफ का एरिया किस चीज के बराबर है वो तो मेरा इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है, इस ग्राफ का ग्रेडियंट किस चीज के बराबर है ये मेरा काम जरूर है। इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, जरा ग्रेडियंट को प्लीज चेक करो, मुझे बताओ ग्रेडियंट क्या होता है? राइज ओवर रन, ग्रेडियंट इज राइज ओवर रन। वैसे तो इज इट राइज और फॉल? ये राइज कर रहा है कि फॉल कर रहा है? ग्राफ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? चलो खैर जो भी है, वैसे y एक्सिस पे है क्या? राइज ओवर रन या फिर फॉल ओवर रन? ठीक है,
राइज ओवर रन कर लें, फॉल ओवर रन कर लें। मेरा बस मौकफ ये है कि मुझे प्लीज ये बता दीजिए व्हाट इज ऑन द वाई एक्सिस, व्हाट इज ऑन द राइज और फॉल। इट इज वोल्टेज, इट इज डेल्टा वोल्टेज, इट इज चेंज इन द वोल्टेज, है कि नहीं? It is change in the voltage. What is on the run? What is on the run? That is distance. That is distance. अच्छा, तो फिर अगर इसका ग्रेडियंट है डेल्टा वी ओवर डी के बराबर, तो पुत्र जी डेल्टा वी ओवर डी क्या होता है? डेल्टा वी ओवर डी क्या होता है? सर ये तो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ होती है, ये तो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ होती है। अच्छा, ये तो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ होती है। ओके ओके, अब मेरा छोटा सा सवाल है, एक मसला है, या इससे पहले कि मैं अगला मसला स्टार्ट करूं, आप मुझे बताइए, आप में से किसी को इस बात से प्रॉब्लम है? देख लो भाई, देख लो क्या समझाया जा रहा है जी। समझाया जा रहा है सर व्हाट अबाउट द नेगेटिव। हाँ मीरब साहिबा, थोड़ा सा सब्र कीजिए प्लीज। उधर तो मैंने कहा था ना एक मसला है, वो तो मैं बाद में करूंगा, उससे पहले आपको प्रॉब्लम है माइनस को छोड़कर इस सवाल, ये तो मैं कहता हूँ थोड़ी देर सब्र करो, अभी जो लिखवा चुका हूँ इसमें प्रॉब्लम है। नो, दोबारा सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक दफा रिव्यू कर लूं। ये बैटरी की पॉजिटिव प्लेट है, इट इज एट अ पॉजिटिव पोटेंशियल। बैटरी है जो भी है, ये नेगेटिव प्लेट है, इट इज एट अ नेगेटिव पोटेंशियल। इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है जिसको आप डेल्टा वी कहते हो। ठीक हो गया। इस इधर अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो उस पर एक फोर्स लगेगी। ठीक हो गया। इनके बीच में एक डिस्टेंस है, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो तो उसको 0 मीटर कह दो, और जब यहाँ चले जाओ तो कॉल इट डी मीटर्स। ठीक है जी, यहाँ तक जाके डिस्टेंस डी हो गया। ठीक है, या फिर आप इसको डेल्टा डी कहते हो। अगर आपने इसको डेल्टा डी कहना है, अगर आपने इसको डेल्टा डी कहना है तो मैं यहाँ पे भी जाके डेल्टा डी लिख दूंगा। ठीक है, मर्जी आपकी, मर्जी आपकी, डी कहिए यार, डेल्टा डी को छोड़िए। अच्छा, फिर क्या हुआ, हमने कहा यार इस इधर जो फील्ड, देयर इज एन इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, तो आपने कहा सर उसकी स्ट्रेंथ का फॉर्मूला का फोर्स पर यूनिट चार्ज। फिर हमने कहा देयर इज एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स, तो आपने कहा उसका फॉर्मूला होगा वोल्टेज और वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, फिर मैं कहा जी इन दोनों इक्वेशनों को इकट्ठा करो। जब आपने दोनों को इकट्ठा किया तो आपने कहा सर वर्क की जगह लिख दें एफ डी, एफ ओवर क्यू की जगह लिख दें ई, फिर v इज इक्वल टू ई डी, या फिर E इज इक्वल टू v ओवर d। फिर आपके इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द डिवीजन quotient of voltage and distance between the oppositely charged parallel plates। या फिर आप कैसे प्रॉपर ग्राफ बनाएं, ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाकर जब वो नेगेटिव प्लेट पर था तो नेगेटिव प्लेट पर उसका क्या सीन था सर? नेगेटिव प्लेट पर नेगेटिव v उसका पोटेंशियल था डिस्टेंस। तो जो भी हमने किया, हमने कहा इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या है, राइज ओवर रन या फॉल ओवर रन। राइज पे और फॉल पे डेल्टा v है और रन पे डिस्टेंस d है। अब मसला क्या है, मसला यह है कि सर हाँ ग्रेडियंट नेगेटिव है, ग्रेडियंट इज नेगेटिव बट द इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज पॉजिटिव। तो क्या करूं? है जी, मैं कह रहा हूं I would say since the gradient of the graph is negative but the electrical field strength is positive, so what? So definition को थोड़ा सा चेंज करूंगा। क्या लिखूंगा एंड पे जाके, आखिरी लाइन, आखिरी बात यह है, since the gradient of VD graph is negative and the electrical field strength is positive, so what? So what? ग्रेडियंट नेगेटिव है, ग्रेडियंट ऑफ वीडी ग्राफ नीचे जा रहा था, नेगेटिव था, और ई की वैल्यू किस तरफ है, राइट वर्ड्स। इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ किधर है सर? इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ ये इस तरफ को है जी, वो तो पॉजिटिव है। राइट की तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ हो, वेक्टर सीधे हाथ पे जा रहा हो, फोर्स सीधे हाथ पर है, फोर्स पॉजिटिव है,
इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ को भी क्या कह दीजिए, उसको भी पॉजिटिव कह दीजिए। अच्छा, तो फिर क्या करूं, फिर मैं डेफिनेशन में थोड़ी सी तब्दील लाऊंगा। सिंस द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज नेगेटिव एंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज पॉजिटिव, सो इलेक्ट्रिकल field strength is defined as the negative is defined as the negative gradient of potential distance graph. ये मैंने क्या लिख दिया, potential distance graph। लो जी सर, ग्रेडियंट नेगेटिव है, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ पॉजिटिव है। अच्छा, तो फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ को मैंने कैसे डिफाइन किया, मैंने कहा इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ, यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनिएगा, डिफाइन एज नेगेटिव ग्रेडियंट। नेगेटिव ग्रेडियंट का मतलब क्या है, ग्रेडियंट खुद नेगेटिव था, आप उसके पीछे एक और माइनस लगा दें। ग्रेडियंट खुद नेगेटिव था, आप उसके पीछे एक और माइनस लगा दें, तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ जो है, इट इज द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट, ये कहना चाहता हूं बस। क्योंकि ग्रेडियंट खुद नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ का साइन पॉजिटिव है, ग्रेडियंट की वैल्यू ग्रेड नेगेटिव है, इसका मतलब द साइन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ एंड द साइन ऑफ, एक सेकेंड यूं लिखो, since the gradient of VD graph is negative and electrical field strength and the value of electrical field strength is positive, so the signs of gradient and electrical field strength are opposite to each other. क्या मैं कह सकता हूं ऐसे, ग्रेडियंट नेगेटिव था, ई की वैल्यू पॉजिटिव थी, तो साइन ऑफ ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ, so the signs of a gradient and electrical field strength are opposite to each other, that is कि जो E है, E की वैल्यू ग्रेडियंट की एग्जैक्ट बराबर नहीं है। ग्रेडियंट अगर पॉजिटिव हुआ तो E नेगेटिव होगा, ग्रेडियंट अगर नेगेटिव हुआ तो E पॉजिटिव होगा, तो E की वैल्यू इज नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट इज नेगेटिव ऑफ E। हाँ जी, तो अब जाके आप डिफाइन करिए, हेंस अब लिखेंगे, हेंस क्या, हेंस इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ, ये जाके लिखोगे पेपर में। अब आप देखो, आपको याद है मैंने जब आपको फोर्स पढ़ाया था, तो मैंने आपको फोर्स के बारे में क्या कहा था कि यार फोर्स को बच्चों की तरफ पढ़ते हैं, पुश और पुल ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन टू द अदर। फिर पढ़ते हैं फोर्स के बारे में, सर इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। आपको ये मैंने क्या कहा था कि आप पेपर में क्या लिखोगे, फोर्स के बारे में पेपर में क्या लिखोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओ यस, इसी तरह पुत्र अभी आप मुझे बताएं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ के साथ भी यही कॉन्सेप्ट नहीं है कि उसका कॉमन सेंस क्या है, उसका ऑर्डिनरी लेवल क्या है। सर वो इट इज डिफाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड, बिल्कुल प्री ओ लेवल्स हो गया। या फिर सर इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये ओ लेवल्स हो गया। अब मैं क्या कहूं, इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल डिस्टेंस ग्राफ। हेलो जी, हम दसो। हाँ जी, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ तो अगर आप प्री ओ लेवल्स की तरह बोलेंगे, hence electrical field strength is defined as what। सुनो जी, ये किधर फंस गए हम, हाँ जी ये आ गए ए लेवल्स में, हम इसको कहते हैं ए लेवल्स में आ गए हैं जनाब। सबसे पहली बात मैं क्या लिखूंगा, पहला जुमला मैं लिखवाऊंगा यहाँ पे क्या, डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगर मुझे किसी प्री ओ लेवल्स के बच्चे को पढ़ाना होता तो मैं यूं लिखता,
ठीक है, ये तो बिल्कुल ही कच्चा लिख दिया सर, थोड़ा सा तो ऐसा लिखें कि नजर आए। आपने तो उस जुमले की औकात ही कम कर दी है। द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब ये कोई डेफिनेशन तो ना हुई ना यार, लेकिन पुत्र लेवल्स तो हैं। अगर मेरे को मैंने प्री ओ लेवल पढ़ाना है तो मैं उस बच्चे को ये पढ़ाऊंगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। अच्छा, या फिर थोड़ा सा और गहरा जुमला करते हैं सर। इट इज डिफाइंड एज द force is defined as the electrical force acting per unit charge, defined as the electrical force acting per unit charge। ये क्या है सर? ये प्रॉपर ओ लेवल है। ओके, अब बताओ आपका सीन क्या है? सर हमारा सीन ये है, इट इज डिफाइंड एज द व्हाट, द नेगेटिव potential distance gradient। okay, एक सेकेंड, define negative gradient of potential distance graph। हाँ जी, हूँ दसो। वो एक बच्चा कह रहा था सर ये तो ओ लेवल्स में था। जी भाई हादिया हसन, ये पढ़ा है ओ लेवल्स में? ये पढ़ा है ओ लेवल्स में? हाँ जी। सो लेवल्स है ना, इसको कहते हैं लेवल्स, लाइक प्री ओ लेवल, फिर ओ लेवल, और फिर एंड पे क्या, एंड पे एएस लेवल। इट मींस यू शुड बी एक्सपेक्टिंग कि मैं जब A2 लेवल पे जाऊंगा तो मैं इस जुमले को मजीद चेंज कर दूंगा, So pre-O level, O level, AS level, and A2 level. The strength of electrical field strength is defined as the strength of electrical field. It is defined as the electrical force acting per unit charge, or it is defined as the negative gradient of the potential distance graph. Negative gradient of the potential distance graph. Pre-O level के बच्चे को इसका फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है। O levels के बच्चे को इसका फॉर्मूला बता दें, E is equals to F over Q. हाँ, basically what the gradient tells us, आप उसका निशान उल्टा दें। If the gradient is negative, make it positive. If the gradient is positive, make it negative. So this is what I mean to say. अब ये इसकी फाइनल डेफिनेशन है ना? हाँ जी, ये अब इसकी फाइनल डेफिनेशन है, और ये आपने पेपर में लिखनी है। ये वाला जुमला आपने पेपर में लिखना है। अगर पेपर में आ गया डिफाइन इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ, और इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डिस्टेंस ग्राफ। हाँ जी, तो भाई ये इस डेफिनेशन तक, if we use the formula we make the negative sign positive, what if we use the formula we make the negative sign positive। बस ये बताना है, मैं बताना ये चाहता हूं कि ग्रेडियंट की खुद जब आप ग्रेडियंट कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, ये बताओ। मेरे बाप से सवाल है, जब आप ये वाला ग्रेडियंट कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? इसका अपना जाती जवाब नेगेटिव आएगा, ठीक है। उस नेगेटिव के बाहर एक नेगेटिव लगाओगे तो क्या होगा, मतलब इसको, हाँ जी आप बताओ, पॉजिटिव होगा। ये वाला माइनस फार्मूले वाला आ गया, ग्रेडियंट की अपनी वैल्यू माइनस हो गई, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ग्रेडियंट इज नेगेटिव बट इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज पॉजिटिव। ग्रेडियंट इज नेगेटिव बट इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज पॉजिटिव, बट इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज पॉजिटिव। जी, वन मोर क्वेश्चन प्लीज। इतनी बार डेफिनेशन लिखवाई है कि लग रहा है कि नहीं और नहीं मॉडिफाई करूंगा। E the electrical, what about the definition? E is the electrical force per unit charge। मैंने कहा है ठीक है, O levels के हिसाब से ठीक है। 3 लेवल्स हैं, प्री ओ लेवल, ओ लेवल, एएस लेवल। आई विल रिकमेंड जैसे देखें F इज इक्वल टू होता है ना पुश और पुल, तो आप क्या पेपर में पुश और पुल लिखते हैं? वैसे तो 6ठी क्लास के बच्चों को तो पुश और पुल ही पढ़ाते हैं। फिर ओ लेवल्स में कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, बात तो ठीक होती है, F इज इक्वल टू ma। लेकिन आपको मैंने क्या कहा था, पेपर में क्या लिखना, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरह लिखना। ए लेवल्स का जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है वो कहता है
force is defined as the rate of change of momentum with respect to time. इसी तरह A levels का जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा वो कहेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ, it is the strength of electrical field, it is the force acting per unit charge. But no, वो ये नहीं कहेगा, वो कहेगा सर it is the negative of the gradient of the potential distance graph. हेलो जी हमजा साहब, पहला जुमला भी ठीक है पुत्र, जुमला ये भी ठीक है, जुमला ये भी ठीक है, हैं? A2 में डेफिनेशन क्या है? मलाइका पुत्री आप A2 में हैं? क्या आप A2 में हैं? नहीं सर, तो फिर जो आपको पढ़ा रहा हूं वो समझ लें जी। हाँ जी, किसी मसला है? सो इस वजह से क्या किया गया, इस वजह से इस टॉपिक को उनसे हट के पढ़ाया गया, इस टॉपिक को ओ लेवल्स वालों से हट के पढ़ाया गया, क्योंकि अदरवाइज आप सोच रहे होंगे सारे पहला सफा उनके साथ पढ़ा देते हैं। ठीक है जी, मैं पढ़ा तो देता कि पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल, ये रिपेल करता है, वो अट्रैक्ट करता है, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है लेकिन उनको इतना आगे तक लेके ही नहीं जाना, मैंने। ठीक है, जब उनको मैंने इतना आगे तक लेके नहीं जाना तो मैं तो उनको शायद इसकी स्क्रीनशॉट भिजवा दिया, सोचूंगा कि मैं इसको उनको ये दिखाऊं या दिखाऊं, या सीधा सीधा उनको कल इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ाऊं, इलेक्ट्रिकल करंट पढ़ाऊं और वोल्टेज पढ़ाऊं। जी, आप में से किसी को प्रॉब्लम है? साद हसान, बेटा पेपर में लिखना है आपने ये, कितनी दफा कहूं कि पेपर में आपने ये लिखना है, एंड पे जो आखिरी लाइन होती है वो पेपर में लिखनी है, जो बिल्कुल आखिरी लाइन है वो आपने पेपर में लिखनी है। ठीक है जी, चलो यहाँ पे जाके बेटा अपना हम फिजिक्स का लेक्चर आज के दिन के लिए इख्तिताम पजीर करेंगे, फिजिक्स का लेक्चर इख्तिताम करेंगे, ख़त्म करेंगे, और अभी हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। हैं, केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे कि मैथ्स को स्टार्ट करेंगे? मैथ्स का भी चैप्टर मैंने आज ख़त्म करना था और केमिस्ट्री का भी कुछ ना कुछ करना है, 2 मिनट दीजिए तो मुझे मैथ्स देखने दीजिए। मैथ्स में क्या रहता है? जस्ट अ मिनट प्लीज, जस्ट अ मिनट, कहीं मत जाइएगा। आई विल हैव टू डिसाइड कि मुझे आपको क्या पढ़ाना है, मैथ्स में क्या कर रहे थे सर जी? वो मैथ्स में ना आपने क्या कराया था, वो ट्रिग्नो, वो क्या कहते हैं, मेंसुरेशन, यस, एंगल प्रॉपर्टीज, सब ओ लेवल था, सारे का सारा ओ लेवल्स था। ओके, सर्कुलर मेजर, ओके। पहले मैथ्स को खत्म करता हूँ, मैथ्स का वो चैप्टर है उसको खत्म करते हैं, हाँ, उसके बाद हम अगर टाइम बचा तो केमिस्ट्री करेंगे। मैथ्स का चैप्टर खत्म करेंगे, टाइम बचा तो केमिस्ट्री भी करेंगे। ठीक है, नमाज ब्रेक, ओके, नमाज पढ़िए। दिस इज 9:20, आई बिलीव आई विल बी स्टार्टिंग द लेक्चर एट 9:30। मैथमेटिक्स, सर्कुलर मेजर, कैन वी लीव? यस, जो मैथ्स नहीं लेते दे कैन लीव, यस, जो मैथ्स नहीं लेते दे कैन लीव।